Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। वो सीट थी इंदौर लोकसभा की सीट, जहां से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया और उसके बाद वहां से बीजेपी में भी शामिल हो गए। सवाल उठा कि गुजरात की तरह ही इंदौर लोकसभा सीट पर ऐसा क्यों हुआ। कांग्रेस छोड़कर अक्षय बम ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस पर कई सवाल उठे। ऐसा भी कहा गया कि अक्षय बम दबाव में बीजेपी ज्वाइन किए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी भी दी कि उन्होंने ये कहा कि अक्षय बम के साथ सेल्फी लेते हुए एक फोटो शेयर किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और उन्होंने कहा कि अक्षय बम अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। साथ में उसके बाद सवाल उठा कि क्या वाकई में अक्षय बम पर दबाव डाला गया था। इसके जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बयान भी सुन लीजिए, उसके बाद आपको अक्षय बम की आगे की कहानी बताएंगे। आरोप ये भी लगाई है कांग्रेस की कोई डील हुई है किसी पद को लेकर, कोई डील है। क्या भविष्य देखते हैं भाजपा में? जो आदमी का नामांकन फॉर्म में 0 से अर्श तक गया हो तो वो क्या डील करेगा। आज की तारीख में मेरे पास क्या है और क्या नहीं है ये पूरा डिस्क्लोज्ड है। जो आदमी 15 लाख की घड़ी फैलता है उसको कोई क्या डील में देगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से शक ये भी है कि बम ने जो फॉर्म भरते समय जानबूझकर गलती की थी, इस वजह से उनका नामांकन वापस लिया गया। उन्होंने फॉर्म में स्वतंत्र उम्मीदवार लिख दिया था और इस संबंध में कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पहले ही बताया था कि इंदौर सीट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वो तब ध्यान नहीं दिए थे। और इससे पहले 28 अप्रैल को अक्षय बम चंदन नगर क्षेत्र में पहुंचे भी थे। वहां उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। ये सब बातें हो रही थी उनके कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी में शामिल होने की पटकथा पहले ही लिखी जा रही थी। इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे जाने थे। नाम वापस लेने के लिए 29 अप्रैल का दिन आखिरी था और इसी दिन अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती तब तक कैलाश विजयवर्गीय ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 13 मई को होगा और वोटों की गिनती बाकी सभी सीटों के साथ 4 जून को होगी। मध्य प्रदेश में मिनी मुंबई के नाम से जाने वाले इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा चुनाव उम्मीदवार अक्षय कांति बम 24 अप्रैल को ही अपना नामांकन दाखिल किए थे। अब उन्होंने जो हल्फनामे में जानकारी दी थी उसके अनुसार से आपको बताते हैं कि उनके पास कुल प्रॉपर्टी 57 करोड़ रुपए बताई गई। खास बात यह रहा कि कांग्रेस उम्मीदवार के पास कोई कार नहीं है, लेकिन 14 लाख रुपए की घड़ी वो पहनते हैं। हालांकि उन्होंने बयान में कहा है कि 16 लाख की घड़ी। अक्षय कांति बम के पास संपत्ति 8 करोड़ 50 लाख रुपए की है और अचल संपत्ति 46 करोड़ के करीब में बताई जाती है। पेशे से बिजनेसमैन है। सालाना टर्नओवर 2 करोड़ 63 लाख की है। 41 किलो चांदी है। 275 ग्राम सोना उनके पास है। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम जो अब तो बीजेपी के साथ हो गए हैं। अक्षय बम पर एक केस भी हुआ जो 2 दिन पहले ही खुलवाया गया था, उसमें फंसे हैं। 17 साल पुराना ये केस बताया जाता है जिसमें हत्या के प्रयास की धारा को जोड़ दिया गया। अब तक इस प्रकरण में सिर्फ धारा 323, 506, 147, 148, 149 लगी थी, लेकिन कोर्ट में उनके पिता पर 10 मई को ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने के लिए कहा गया और 302 की धारा भी ऐड कर दिया गया, जोड़ा गया। फरियादी यूनिस पटेल के वकील रहे मुकेश देवल ने बताया कि मामला कनाडिया क्षेत्र की जमीन का है और यह जमीन फरियादी की थी। अक्षय बम, कांति बम और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने साल 2007 में इस जमीन का सौदा 50 लाख रुपए में करते हुए एक अनुबंध किया था। बाद में आरोपितों ने चेक देकर जमीन की रजिस्ट्री भी करवा ली थी, लेकिन चेक बाउंस हो गया था। पुलिस ने इस मामले में मामूली धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया। अगर इनकी पत्नी के पास प्रॉपर्टी की बात की जाए तो 21 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अक्षय कांति बम की पत्नी ऋचा बम, इनके पास 3 किलो सोने और 9 किलो 3 ग्राम की चांदी है। कुल इसकी अगर देखें तो 21 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। पूरे बम परिवार की पत्नी और 2 बच्चों के सहित अगर देखा जाए तो 78 करोड़ रुपए की ये मालिक है।
लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ये हो रही है, उन्होंने ये बयान में भी कहा है कि 16 लाख रुपए की घड़ी पहनने वाले आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि वो ऐन मौके पर कांग्रेस की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेते हैं और फिर रातों रात कहें कि 24 घंटे के अंदर में ये खेल बदलता है और वो फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हालांकि ये सब पार्टी के अंदर की बात है कि आखिर कौन सा दबाव था, कैसे हुए वो अक्षय बम बीजेपी में शामिल, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ हुआ, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी आप तक साझा की गई। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।